हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत समाकलन के महत्वपूर्ण तो प्रश्न बताएंगे ही बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही में समाकलन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी सिखाएंगे, ठीक है ना। एक नए टाइप के क्वेश्चन को हल करना बताएंगे। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक। जो भी क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी क्लासें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी से इन क्लासों को यदि आप ले रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। नहीं, बोर्ड एग्जाम जब करीब आएगा तो आप पढ़ने की कोशिश करोगे, बाद में फिर ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आज की क्लास में हम समाकलन चैप्टर के अंतर्गत एक नया टॉपिक सीखेंगे और हमारे इस नए टॉपिक का नाम है कि त्रिकोणमिति समसमीकरणों पर आधारित समाकलन, यानी त्रिकोणमिति समसमीकरणों के द्वारा हम समाकलन करना यहाँ पर सीखेंगे। और बहुत ही बढ़िया मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये 4 सूत्र आने चाहिए और cos 2 थीटा के भी सूत्र होते हैं। जैसे आपने cos 2x का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? पहला फार्मूला पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x के 2-3 सूत्र होते हैं। एक cos 2x का भाई क्या सूत्र होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। और एक cos 2x का सूत्र होता है भाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए, ये 3 समसमीकरण आपको आनी चाहिए, पहले से ही आती होंगी, मैं आशा करता हूँ। और साथ ही में ये 4 समसमीकरण आपको आनी चाहिए, क्योंकि इन पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, 100% बनेगा। देखिए, 2 साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये भी सभी को याद होना चाहिए। 2 कॉस इंटू साइन बी, देखिए अब इसमें कॉस ए आगे हो गया, इसमें साइन ए आगे था, तो 2 कॉस इंटू साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 4 फार्मूले आप जरूर अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए। और साथ ही में cos 2x के जो 3 सूत्र मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, ये भी याद कर लीजिए। हालांकि एक cos 2x का और सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं। cos 2x का एक सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये tan के पदों में होता है। तो इस तरीके से cos 2x के 4 सूत्र होते हैं। चारों सूत्रों को आप अच्छी तरीके से अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका यूज समाकलन में होना ही होना है, ठीक। आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चलिए इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इन सब समीकरणों पर आधारित हम समाकलन कैसे करते हैं भाई, है ना। समाकलन में भी इनका यूज है भाई। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट किया हूँ, आई बराबर मान लेता हूँ मैं, समाकलन करना है साइन 3x इंटू में साइन 2x dx। अब ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है, अगर इसको हम 2 से गुणा 2 से भाग करें तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी के रूप का बन जाएगा। और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवालों में आप 2 से गुणा हुआ क्या करोगे भाई? भाग। 2 से गुणा हुआ भाग करने पर, तो जब 2 से गुणा हुआ भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2, मैंने भाग कर दिया। 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन 3x इंटू में साइन 2x। क्लियर? अब देखिए, ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी बन जाएगा। अब देखिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आई इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अभी हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं केवल। कॉस ए माइनस बी, तो लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, 3x से 2x जाएगा, कितना बचेगा? लिख दीजिए पहले 3x माइनस का 2x, फिर माइनस लगा, माइनस लगाइए, कॉस a प्लस बी, 3x में 2x ऐड होगा तो 3x प्लस 2x। अब ये फार्मूला आता होगा तभी आप यहाँ से इसको सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो ना पूरी बात को? क्लास को देखिए अंत तक किया करें, तभी आपको पूरा नॉलेज होगा। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, तो अल्प ज्ञान को ना ग्रहण करें, बल्कि पूरी क्लास को अंत तक देखें। समय हो तो जरूर पूरी क्लास को देखें, समय ना हो तो क्लास किया ही ना करें। 1/2, ठीक है, क्योंकि अल्प ज्ञान में बार बार बता रहा हूँ खतरनाक होता है। यहाँ पर देखिए भाई, कॉस 3x से 2x जाएगा, x बचेगा, माइनस कॉस 3x में 2x जुड़ेगा, 5x हो जाएगा। अब क्या कर देंगे भाई? अलग अलग इनका बंटवारा कर देंगे भाई। 1/2 कॉस x dx का अलग करेंगे, माइनस लगाएंगे, 1/2 कॉस 5x dx इसका अलग कर देंगे भाई।
अब cos x का समाकलन सबको आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सूत्र आपको बता दिया है पहले से ही। cos x का समाकलन कितना होता है भाई, sin x होता है माइनस 1/2। इसमें 5x को आप t मानते हो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन मैंने बताया है। जब 5x बराबर t मानते हो और अवकलन करते हो तो dx बराबर यहाँ से आ जाएगा dt अपान में 5। तो dx के स्थान पर dt अपान में 5 रखोगे तो 1/5 बाहर हो जाएगा और ये cos t dt बचेगा। तो cos t का t के रिस्पेक्ट में समाकलन कितना हो जाएगा भाई, sin t। तो sin और t किसको माना, 5x। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपने ये सब सीखा है, ठीक है। कोई सूत्र होता है cos ax का x के रिस्पेक्ट में जो समाकलन होता है 1/a sin ax होता है, समझ लीजिएगा। उसी सूत्र को मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है ना। चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये समाकलन हो गया, मतलब आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/2 sin x माइनस 1 1 कम 1 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा sin 5x प्लस c। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को भली बात अच्छी तरीके से समझ लिया है और आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, ठीक है। इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। चलिए इसको यहाँ पर रफ करते हैं और बढ़ते हैं इस क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर। अंत तक इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया भाई, है ना, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको लगाने में आनंद भी आएगा। देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, i = ये आपका हो जाएगा cos 3x और n2 में है आपका sin 2x। ठीक, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। i = 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, 1/2 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दिया, तभी हम फार्मूला ही लगा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम फार्मूला कहाँ लगा सकते हैं। तो हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया। अब ये बना 2 cos n2 sin b। तो मैं देख रहा हूँ 2 cos से यहाँ पर है, n2 में sin b, तो ये फार्मूला बन जाएगा i = क्या बन जाएगा भाई, sin a प्लस b। तो sin a प्लस b, 3x में 2x जुड़ेगा 5x, फिर माइनस लगा, माइनस लगाएंगे sin a माइनस b। तो sin a माइनस b, 3x से 2x जाएगा, x बचेगा, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और यहाँ पर dx लिखेंगे। था सिंपल, एकदम सिंपल है। सूत्र इसलिए सामने लिखे हैं मैंने, एक भी सूत्र को यहाँ पर रफ नहीं किया है, जिससे आपको यहाँ पर जब सूत्र सामने लिखा रहेगा तो सवाल ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा i = 1/2 sin 5x का अलग कर लेंगे भैया ना, माइनस, फिर 1/2 का गुणा इससे भी हो जाएगा और sin x dx अलग हो जाएगा। इसका जब आप 5x बराबर t मानोगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करोगे, या sin ax के रूप का लिखा है। sin x का जो समाकलन होता है माइनस का cos x होता है, तो माइनस का 1/a, पहले तो 1/2 लिखिए, क्या होता है माइनस का 1/a, sin ax का होता है cos ax, a के स्थान पर यहाँ कितना भाई 5, तो 5x माइनस 1/2। sin x का समाकलन कितना होता है भाई, माइनस का cos x, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस c मत जोड़ना भूलिएगा आप। i = 1 1 कम 1 माइनस 1, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप देख रहे हो कितना सिंपल है सॉल्व करना क्वेश्चन को, त्रिकोणमिति सम समीकरणों द्वारा समाकलन करना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर से नीचे नहीं आएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, i = हमें समाकलन करना है cos x n2 में भाई cos 2x n2 में cos 3x dx। x के रिस्पेक्ट में हमें इस फलन का समाकलन करना है। क्या करेंगे, वही पुराना काम, पहले 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तभी हम इस फार्मूले को लगा पाएंगे। तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो 1/2 हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x n2 में cos 2x, ब्रैकेट को ऑफ किया, cos 3x और ये आपका हो गया dx। i = 1/2, 2 cos n2 cos b का फार्मूला लगाएंगे। 2 cos n2 cos b बराबर था cos a प्लस b, x 2x जोड़ेंगे 3x, फिर प्लस 2 cos n2 cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b। x से 2x घटाएंगे भाई, माइनस x बचेगा, लेकिन आपको पता है cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। तो ये ऐसे ही लिख देंगे हम, प्लस का cos x, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और ये आपका हो गया भाई cos 3x dx। अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1/2 cos 3x का गुणा हो जाएगा cos² 3x, प्लस लगाएंगे 1/2 से गुणा तो होगा ही ना,
cos x का गुणा किससे हो जाएगा, cos x इंटू में भाई cos 3x। मैंने अलग अलग कर लिया गुणा करने के पश्चात। अब इसका समाकलन आसानी के साथ कर सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा है, आपको मैंने बताया था कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो यहाँ से जब हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो 1 इधर आता है, ये 1 प्लस cos 2x हो जाता है, और 2 ये गुणे से आकर बटे में आ जाता है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इस फार्मूले को यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, अप्लाई करेंगे। देखिए cos स्क्वायर x के टाइप का लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2x होता है, यहाँ 3x है तो यहाँ पर cos 6x यानी दुगुना हो जाएगा बस, बटे में 2 प्लस 1/2। यहाँ पर फिर 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 cos, है ना, 2 से गुणा, चलिए यहीं पर कर देते हैं, 4 हो गया, 2 से गुणा 2 से भाग किया। अब 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला था cos a प्लस b, तो cos a प्लस बी एक्स, 3x कितना हो जाएगा 4x, फिर प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, एक्स से 3x जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, लेकिन वो प्लस का 2x लिखा जाएगा, और ये dx हो गया। ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए, आप अलग अलग कर लीजिए, समाकलन कर दीजिए। सिंपल है भाई, कुछ भी कठिन नहीं है। आई इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 6 हो जाएगा। इसको अलग अलग कर देते हैं अभी इसी वक्त। तो आई इक्वल टू 1/4 और 1 का गुणा यहाँ पर देखिए dx होगा भाई, 1 का गुणा dx हो जाएगा, dx प्लस 1/4 समाकलन ऑफ cos 6x dx प्लस 1/4। इसको अलग कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा cos 4x प्लस 1/4 समाकलन ऑफ cos 2x dx। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबको अलग अलग कर लेना और समाकलन कर लेना है। चलिए समाकलन करके आपको बताते हैं भाई, है ना। थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है। देखिए भाई, यहाँ पर जब समाकलन करेंगे, है ना, देखिए आई इक्वल टू 1/4, यहाँ पर dx का समाकलन कितना होता है भाई, x होता है। यहाँ पर देखिएगा 1/4 है, और cos 6x का जब आप समाकलन करोगे तो 1/6 बाहर आएगा, और cos 6x का sin 6x हो जाएगा, वही cos ax वाला फार्मूला गया 1/a और sin ax, प्लस लगाएंगे 1/4 है, 1/4 लिखेंगे। cos 4x का करोगे तो पहले 1/4 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा cos 4x का sin 4x, फिर प्लस 1/4 है, 1/4 लिखेंगे। cos 2x का करेंगे, है ना, cos 2x का करेंगे तो 1/2 बाहर आएगा, थोड़ा इधर लिखते हैं, 1/4 और 1/2 बाहर आ गया, और cos 2x का कितना हो जाएगा भाई, sin 2x हो जाएगा प्लस c। सिंपल था भाई, ठीक है ना। दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई देते हैं, ये देखिए दिखाई पड़ेगा भाई पूरा, अब दिखाई पड़ रहा है। चलिए ये आपका कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू x/4 प्लस 6 चौक 24 1/24 साइन 6x प्लस 4 चौक 16 1/16 साइन 4x प्लस 4 दूनी 8 1/8 साइन 2x प्लस c। देखिए आप त्रिकोणमितीय सरण समीकरणों की मदद से कठिन सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हो। आज की इस क्लास को लेने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो त्रिकोणमितीय सरण समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन हैं, जिनका हमें समाकलन करना होता है, वो हम कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, वही मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। क्लास पसंद आई हो, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।